गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ठीक है, आज आप लोगों का जो टॉपिक है उसका कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। जो सबसे शुरू दिन टॉपिक करवाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। पहले कुछ फॉर्मूला को देख ले, ठीक है, कारण कि बनाते वक्त हमको ज़रूरत पड़ेगा और उस फॉर्मूले को हम लोग यूज भी करेंगे। जैसे सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या था कि हम लोग जो भी पढ़े थे सब राइट एंगल ट्राइंगल के भी पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो लिख देते हैं यहाँ पे टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले जो भी पढ़े थे हम लोग, ठीक है, क्या पढ़े थे? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कि एक एंगल राइट एंगल होगा, उसके सामने क्या होगा? हाइपोटेनस। अगर थीटा यहाँ पे है, ठीक है, तो बेस ए होगा, और अगर बेस ए है, हाइपोटेनस ए है, तो बाकी एक साइड जो बचेगा क्या होगा? परपेंडिकुलर। कुछ नाम दे देते हैं इसका, ए बी और सी। अगर फिगर इस तरह से हो, थीटा यहाँ हो, हाइपोटेनस 90 है, तो हाइपोटेनस तो सामने वाला ही होगा। थीटा अगर यहाँ पे है तो बेस यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत, और परपेंडिकुलर नीचे होगा। फर्स्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी हम बताए थे फर्स्ट क्लास में कि अगर जहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे एक चीज लाइन लिख दीजिएगा, सट, जिससे थीटा सटा हो रहा है, सटा कॉस थीटा। किससे सटा? तो थीटा से जो सटा रहेगा, मतलब थीटा से जो सटा, इसका मतलब क्या होगा? बेस को रिप्रेजेंट कर। थीटा से जो सटा रहेगा इसका मतलब क्या होगा? रिप्रेजेंट बेस, ठीक है। जैसे थीटा यहाँ पे सटा हुआ था तो एक बेस था, एक तो हाइपोटेनस है, दूसरा यहाँ पे थीटा सटा था, ए बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। इसका नाम भी कुछ देते, ए बी और सी, ठीक है, कोई दिक्कत। हम लोग क्या पढ़े थे? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे? साइड में लिख लें यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बटा बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बटा पी, कॉसेक थीटा इक्वल टू, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसका उल्टा ए है, इसका उल्टा ए है, कोई दिक्कत, एच बटा पी, और इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा क्या? सेक थीटा, एच बटा बी। तो 6 नाम हो गया, कोई दिक्कत। टैन का उल्टा कौन होगा? कॉट थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, कोई दिक्कत। बाबू तुम लिखते हैं ना, लिख लो इसको। और इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे है, इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2, इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2। एक क्वेश्चन मान लेते हैं क्या? इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो दिक्कत। देन फाइंड ऑल टी रेशियो। क्या बोला? फाइंड ऑल टी रेशियो। अगर हमको साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया, तो हम लोग को इनडायरेक्टली क्या कह दिया है? साइन थीटा इक्वल टू p/s तो होता ही है, और इक्वल टू हमको क्या बोल दिया? √3/2। देयरफॉर p इक्वल टू √3 और h इक्वल टू 2, p इक्वल टू √3, h इक्वल टू 2। यहाँ पे सामने एक फिगर बना हुआ था, हम लोग h इक्वल टू कितना यूज कर लो बाबू? 2 दिया है तो 2 ही यूज करेंगे। p इक्वल टू √3, बचेगा क्या? b। फॉर फाइंडिंग द बेस, फॉर फाइंडिंग द बेस बी यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बेस को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। वहां पे पढ़े थे क्या? b इक्वल टू √h² माइनस p², कोई दिक्कत। h कितना है बाबू? हाइपोटेनस 2 था, तो 2 का स्क्वायर, माइनस p कितना था? तो √3 था, तो √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना हुआ बाबू? 1। रूट में 1 का वैल्यू 1 ही निकलेगा, इसका वैल्यू क्या निकला? 1। मतलब b इक्वल टू क्या आ गया? सब जगह भर ले क्या? b। तो b इक्वल टू कितना आ गया? 1। हमसे पूछा था क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा था क्या? ऑल टी रेशियोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। उसी तरह से 6 का 6 निकाल लेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी और सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। कोई दिक्कत? सिर्फ आपको वैल्यू रखना है, आपका आंसर रेडी है। अब बोलते हैं ना वैल्यू कितना, पी का वैल्यू कितना था √3, एच का वैल्यू कितना था 2 था, बी का वैल्यू 1/2 √3 बाई 1, बी कितना था 1/√3, एच कितना था 2/√3, 2/1, यही तो होता आंसर। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता, ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो इतना नहीं पूछेगा। मान लो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दे दिया है तो कॉस थीटा पूछ लेगा, कॉसेक थीटा पूछ लेगा, कुछ ऐसा छोटा सा। ऑब्जेक्टिव में छोटा पूछेगा, सब्जेक्टिव में आपको पूरा बनाना, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा ही नहीं कभी। कोई दिक्कत समझने में? लिख लोगे आगे। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन और, क्या क्वेश्चन का सेशन था अभी। और हमेशा हम लोग यूज करेंगे तो एक कम से कम छोटा सा फिगर बना लेंगे। कारण क्या, उससे हम लोग को थीटा कहाँ पे है, कितना कहाँ बेस होगा, कहाँ हाइपोटेनस, कहाँ परपेंडिकुलर, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बुक में के वगैरह करके यूज करता, उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। और ये सब क्या है, सब का सब रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे ट्राइंगल बनाए तो सर 2 सेंटीमीटर लिख लें, सेंटीमीटर अगर दिया हुआ तो लिख लीजिए, नहीं दिया हो तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। कोई दिक्कत? मिटा दे रुक, चलो ठीक है। घर में बनाओगे ना तो बड़ा आराम से बनेगा क्वेश्चन ये सब। और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो आपको लगभग 10 से 12 नंबर का आता है। और अगर आपको यूज करने आ गया, अगर आपको यूज करने, इस फॉर्मूला को भी नहीं हटाएंगे, ठीक ना, क्या ऐसा ही क्वेश्चन ढेर सारा आएगा अभी, लेकिन सब ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ चुनिंदा टाइप का करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, जो बिल्कुल यूनिक टाइप का लगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है आपको, इफ साइन थीटा इक्वल टू a² बाई a² माइनस b², क्या साइन थीटा इक्वल टू, इफ साइन थीटा इक्वल टू a² माइनस b² बटा a² प्लस b², ठीक है। तो अगर हम लोग को इनडायरेक्टली क्या देगा, साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है p/h होगा, कोई दिक्कत, और a² माइनस b² बटा a² प्लस b²। देयरफॉर p इक्वल टू क्या दिया है, a² माइनस b², कॉमा h इक्वल टू क्या दिया है, a² प्लस b²। हम लोग एक ऐसे ही रफ फिगर बना लेते ट्राइंगल का, बस खाली समझने के लिए। अगर यहाँ पे थीटा लिखते हैं तो क्या होगा, बेस a होगा, परपेंडिकुलर a, हाइपोटेनस, कोई दिक्कत, ABC 90 का एंगल जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो ही पढ़ रहे हैं सब किस लिए पढ़ रहे हैं, 90 डिग्री के लिए ही पढ़ रहे हैं। अदरवाइज कोई एंगल से हम लोग पढ़ इस चैप्टर में नहीं रहे हैं। जहाँ पे बोलेगा जितना एंगल उतना ही का काम करना है। ये भी आप लोग को समझाते कि 0 का वैल्यू कितना होता, 90 का वैल्यू कितना होता, 30 का वैल्यू क्या होता, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, निकालता 17 का भी है, 15 का भी है, सॉरी 17 नहीं, 75 का, 15 का, ठीक है, 15 का मल्टीपल का सबका निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशन सेट करना है। जैसे 75 है तो 45 प्लस 30 75 होता है, दोनों को एंगल को ऐड करना पड़ेगा, वो एक फॉर्मूला है, बताएंगे वो भी, ठीक ना। और मान लो 105 को दे दिया, फ्लक्चुएट करा क्या, बंद करो उसको। देखिएगा इसमें बताया आपको क्या कि अगर हमको दे दिया साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा में क्या होता है, पी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ठीक है, और नहीं भी कुछ दिया तो पी और एच हम लोग अपने हिसाब किताब लगा लेंगे। तो मान लो a² माइनस b² दिया था तो क्या, तो नीचे 1 मान लेते, हाइपोटेनस 1, क्योंकि 1 तो मान सकते नीचे ना। आगे p और h दे दिया तो हम लोग क्या निकालेंगे, b। सबसे पहले जो देखे थे ट्राइंगल के लिए क्या कि एक 90 होगा, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, जिससे साथ थीटा रहेगा क्या होगा, बेस, और बाकी बचा होगा परपेंडिकुलर। हम लोग जैसे पिछला क्वेश्चन में कहते बाय यूजिंग if we finding b
इफ हटा दें, आप लिख दो फॉर फाइंडिंग बी, फॉर फाइंडिंग बी, फॉर फाइंडिंग बेस बी यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, चुप नहीं रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल कर क्या बाबू, बी निकालना है। क्या निकालना है, बी। तो होता क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना दिया आपको है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करो क्या होता है, ए स्क्वायर, स्क्वायर तो ऑलरेडी है, क्या होता है, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, पहला वाला हम लोग निकाल लिए स्क्वायर, दूसरा वाला का ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस, देखो प्लस यहाँ कर दी, सॉरी, माइनस से मल्टीप्लाई करते क्या आता, माइनस ही आता, माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट। ए का पावर 4 माइनस में, प्लस में और एक माइनस में कट जाएगा, बी का पावर 4 प्लस में और बी का पावर 4 माइनस में, ए भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या, 2 प्लस 2 4 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो क्या होगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। हम लोग को बेस निकल के क्या निकला, b इक्वल टू 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, b इक्वल टू 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग को पूछा था क्या कि फॉर, कि सब कुछ निकाली ऑल टी रेशियो, तो सबका सिर्फ वैल्यू पे पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। अब वैल्यू बोलते हैं, पी कितना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी यही था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या था 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां क्या था, पी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, अब सबको रिवर्स करते जाओ, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, एच कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी कितना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एच कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिक्कत समझ में आया। हमको अगर हाइपोटेनस निकाल दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके क्या कर सकते हैं, बेस को फाइंड कर सकते हैं। अगर बेस फाइंड होगा तो इसका सारा का सारा डाटा आपको मिलेगा कि नहीं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, यही तीन तो चाहिए और टी रेशियो निकालने के लिए। कभी कभी इसमें कैलकुलेशन भर देगा, वो भी देखते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको पक्का। कभी कभी इसमें कैलकुलेशन आपको देगा, जिसको करना बहुत आसान है, अगर आपको नॉर्मल सा ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब आती है तो। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको सब का 6 वैल्यू निकालना पड़ेगा। जो 6 वैल्यू निकाले है ना, सब डिफरेंट क्वेश्चन में। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में कर दिया 3 ही वैल्यू, तो 3 ही निकालेंगे, 6 का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमको लगा कि नहीं चलो ठीक है 6 निकाल सकते, शुरू में सीख रहे हैं तो 6 निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वैल्यू को हम रखेंगे क्योंकि आपको एक काम का चीज है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा क्या, इफ tan थीटा इक्वल टू a बटा b, देन प्रूव दैट, नीचे लिख ले थोड़ा,
ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो दे दिया हमको। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया, इफ tan थीटा इक्वल टू ए बटा बी। हमसे पूछ क्या रहा है, साइन थीटा है यहाँ पे, कॉस थीटा यहाँ पे। प्रूफ करने के लिए अगर हम tan थीटा से की मदद से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल ले, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल ले, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन में तो ही मेरा सोल्व होएगा। जैसे एक ट्राइंगल बनाते, फिर से एक ट्राइंगल नाम दे दिए ए बी और सी। यहाँ पे थीटा दे दिए, इसको बी मान लिए, जो बेस था 90 डिग्री का। ए बी है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है। दिया क्या रहा हो तुमको, tan थीटा दिया क्या है, tan थीटा। इसका मतलब क्या है, tan थीटा इक्वल टू पी बट्टा ए बट्टा बी दिया हुआ है, ए बट्टा बी। होता क्या हुआ tan थीटा इक्वल टू पी बट्टा बी, पी बट्टा बी, ए बट्टा बी। तो P इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए, B इक्वल टू बी। हमको फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है। हाइपोटेनस फॉर फाइंडिंग हाइपोटेनस वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना दिया हुआ है, ए का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया हुआ, बी, तो बी का भी स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर रूट निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो एच इक्वल टू क्या हम लोग यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत, हमको क्वेश्चन में क्या दिया, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। हम लोग इसको निकाल लेते हैं, साइन, इसको हटाओ यहां से, खाली जगह जगह घेर रहा है, सॉल्यूशन करते वक्त जगह घेर रहेगा ये। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच होता है। पी कितना दिया तुमको इसमें, P इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी और एच इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही दिया हुआ है। निकालने के बाद अभी साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, पी कितना दिया हुआ है, ए बटा हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, हमको यहाँ पे साइन मिल गया, कॉस का वैल्यू चाहिए, किसका, कॉस का। बाकी सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग। एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच। यहाँ क्या होता है, बी कितना बाबू, बी ही है, बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, अब हम लोग इसको सोल्व कर देते। देखा थोड़ा सा रेड लग आता है कि नहीं, ठीक ना, नहीं तो गड़बड़ा आता है फिर काय के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या LHS ले लो, क्या दिया हुआ है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमको ये दिया हुआ है, सब वैल्यू नीचे निकाले हैं, साइन थीटा इक्वल टू ए बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, तो उसको यूज करके हम लोग सोल्व कर सकते थे। ए इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है बाबू, बोल तो, ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सेम वैल्यू नीचे भी रख देंगे क्योंकि सेम डाटा है, बस खाली माइनस की जगह प्लस होगा। ए इंटू ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक,
नीचे लिख देते हैं थ्योरम। क्या होता है देखो, तो ए स्क्वायर बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। ये तो न्यूमरेटर का टर्म है सिर्फ। नीचे में भी क्या था, ए स्क्वायर बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में भी क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में भी क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे देखो ये दोनों पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, दोनों का बेस मतलब डिनोमिनेटर तो सेम था। लिख देंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म कट जाएगा। अगर टर्म कट गया तो बचा क्या हमको, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बचा और ए बचा। देखो प्रूफ हुआ, आरएचएस में था ये वाला, कोई दिक्कत, इक्वल टू आरएचएस। छोड़ो बंद कर दो। देखो एक और क्वेश्चन था क्या कि इफ सेक थीटा इक्वल टू 17/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तो था प्रूफ दैट, लेकिन हम कर दे इसको क्वेश्चन में। ठीक है, दो हमको लिखा क्या, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक का हमको वैल्यू दिया हुआ, सेक थीटा इक्वल टू, पहले सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, सबसे पहले एक फिगर नाम दे दिए ए बी और सी। इसको बी मानते तो थीटा हो जाएगा, बेस मुड़ा हो गया, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, 17/8 तो दिया हुआ है, गिवन है ये, लेकिन होता क्या है, सेक थीटा इक्वल टू एच बटा बी इक्वल टू 17/8, 17/8। हमको पी देयरफॉर पी सॉरी बोलते एच इक्वल टू 17, एच इक्वल टू 17, बी इक्वल टू 8, एच इक्वल टू 17, बी इक्वल टू 8। हमको क्या नहीं दिया हुआ है, पी नहीं दिया हुआ है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कोई दिक्कत, क्या होगा, P इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है, 17 है, तो 17 का स्क्वायर माइनस बी कितना बाबू, 8 है, 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64, ठीक, कितना आएगा 225, जो कि 15 के बराबर है। P इक्वल टू 15 के बराबर। हमको चाहिए क्या, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और टेन थीटा इक्वल टू निकाल लेते इधर, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, अब बता पी कितना है 15, एच कितना था 17, कॉस कितना था 8/17 हो जाएगा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता बाबू, पी बाई बी। पी कितना था 15, बी कितना था 8। ठीक, क्यों हंस रहे हो छोटू तुम, देखिए अब इसके क्वेश्चन में आते हैं। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, 3 माइनस 4 इंटू साइन थीटा कितना निकालते हैं 15/17, 15/17, तो 15/17 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 4 इंटू 8/17 का स्क्वायर
-1, 8/17 का स्क्वायर -1। अब इसको सोल्व करो, 3 - 4 इंटू 15 का स्क्वायर 225/28 9 बटा 4 इंटू 64/289 -1। आप एलसीएम लीजिएगा, क्या आएगा? अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेने जाएं, इस यहाँ पे इक्वल टू देते हैं, ठीक है। ये तो मेन वाला हो गया लाइन, इसके लिए इतना बटा 1, इतना बटा 1, तो इसका एलसीएम क्या था? 289। इसका भी एलसीएम कितना था? 289। कोई दिक्कत? अब 289 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 या 27 का बाकी 2, 8 3 या 24 प्लस 2 26 का 2 बाकी 2, 3 2 या 6 और 2 8। कोई दिक्कत? 867 माइनस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, लगभग 900 आएगा। 5 4 जा 20, 22 चौका 88 2 90, 900। और नीचे भी तुम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 64 4 जा 4 चौका 16 का 6 बाकी 1, 6 चौक 24 1 25 माइनस 289, ठीक है। कितना कमा बाबू? देखो तो यहाँ पे 70 20 यहाँ पे 30 होता, 30 3 33 माइनस 33, ये तो कर जाएगा 289 माइनस 33 बटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, कितना होता? 9 में से 6 गया 3, 8 बचा, 8 में से 5 गया, ये भी 3, ये भी माइनस में आता क्योंकि बड़ा वाला माइनस के साथ में सिंबल, कितना वैल्यू? 1, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन को भी ऐसा ही सोल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को भी ऐसा ही सोल्व करूंगी। 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 माइनस tan थीटा का वैल्यू अभी क्या निकालते हैं हम लोग? 15/8, 15/8 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 इंटू tan थीटा कितना बाबू? 15/8 का स्क्वायर, ठीक। 3 माइनस 225/64 बटा 1 और 1 माइनस 3 इंटू 225/64, ठीक है। इसको एलसीएम लो, इसको भी, इसका भी एलसीएम। यहाँ पे क्या आएगा? 64, यहाँ भी क्या आएगा? 64, 64 3 या 4 3 12 का 2 बाकी 1, 6 3 या 18 1 19 माइनस 225, ठीक। यहाँ पे कितना था? 64 माइनस 3 2 3 या 6 675 675, ठीक है। 64 से 64 कट जाता, 64 से 64 कट जाता, कोई दिक्कत? बाकी सब ट्रैक करके हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे 25 है और 8 33 होता, 25 8 33 माइनस में 33 आता, बटा माइनस में 75 है तो 611 होता है, 611। अगर कटने लायक रहे तो कटेगा, नहीं कटने लायक रहे तो नहीं कटेगा। अपना कुछ भी एक ऐसा ही कोशिश था, ठीक है। एक ऐसा ही कोशिश किया गया था जो क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? चलिए बंद कर दीजिए इसको।